गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ठीक है। तो कल हम लोग क्या बात किए थे? हम लोग कल बात किए हुए थे कृषि के प्रकार पे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, है ना, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फसल के प्रकार पे, है ना। ऋतु के अनुसार फसल के कितने प्रकार होते हैं उस पे आज हम लोग की क्लास केंद्रित रहेंगे। उसके अलावा कुछ खाद्यान्न फसल, बागवानी, रोपण, इस प्रकार की फसल के पे भी हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वही चैप्टर है आपके, चैप्टर नंबर 4, है ना, यही चैप्टर है। ये सभी बच्चे जुड़ गए? ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। बिल्कुल, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्या होने वाले, आज का टॉपिक, आज के टॉपिक होने वाले आपके फसलों के प्रकार, है ना। तो ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार फसल के प्रकार या फसलों के प्रकार, कि ऋतु के अनुसार कितने प्रकार के फसल होते हैं। क्लियर है आप लोग? क्लियर है आप लोग? क्लास स्टार्ट हो गई तो रुकना नहीं चाहता रहता हूं। क्लास भी तो खींचनी है ना, क्लास भी तो होनी चाहिए ना आपकी रेगुलर, और जितने देर आप लोग देते हैं समय उतनी देर होनी चाहिए ना अच्छी क्लास है। ऋतु के अनुसार फसलों के प्रकार। तो ऋतु के अनुसार 3 प्रकार के फसलें होते हैं। कितने प्रकार के फसल होते हैं बच्चे? 3 प्रकार के फसल होते हैं। पहला जो फसल होते हैं ना उसे हम लोग खरीफ कहते हैं, रबी कहते हैं, और तीसरा जो फसल होते हैं उसे जायद कहते हैं। तो हम लोग के पास कौन कौन से फसल है? पहला नंबर जो फसल है वो खरीफ है, दूसरा नंबर जो फसल है वो रबी है, और तीसरा नंबर जो फसल है ये जायद है। अब तीनों फसल के विषय में हम लोग जानते हैं, है ना, समझते हैं तीनों फसल के विषय में। तो ये जो खरीफ फसल है ना बच्चे, ये ऐसे समझिए कि गर्मी के मौसम में होते हैं। कौन से ऋतु में होते हैं? ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। आप ये समझ लीजिए इसमें, है ना। ये जो खरीफ फसल ये किस ऋतु में होते हैं जी? ग्रीष्म ऋतु में, आपको ग्रीष्म ऋतु में होते हैं, है ना। मैं इसे अगर टेबल वाइज देखूं तो अगर मैं इधर ऋतु लिख दूं तो काफी आसान होंगे बच्चे को समझने में। कौन से ऋतु? ग्रीष्म। रबी आपके कौन से ऋतु में होंगे? ग्रीष्म तो बिल्कुल सर्दी ऋतु, शरद ऋतु। चलिए, तो ये शरद ऋतु, ठीक ना, ये शरद ऋतु। और आपके जायद क्या होते हैं? ग्रीष्म और शरद के बीच के जो होते हैं ना, संक्रमण ऋतु में बोलूं या अत्यधिक गर्मी वाले जो ऋतु होते हैं ना, उसमें आपकी जायद होते हैं, है ना। तो दोनों के बीच के ऋतु ना के में अत्यधिक गर्मी का ऋतु, अत्यधिक ग्रीष्म वाले जो ऋतु होते हैं उसमें आपको ये देखने को मिलते हैं, ये फसल की उपज। क्लियर है? इस फसल की उपज उस समय आपको देखने को मिलती है। चलिए, आपके खरीफ फसल क्या होते हैं जी? कब बोए जाते हैं? तो मैं अगर यहाँ पे दूं कि बुआई, ठीक ना, बुआई दूं और यहाँ में कटाई दूं तो बेहतर होंगे। तो बुआई कब होती है इस ऋतु का? ग्रीष्म खरीफ फसल की बुआई कब होती है? कब होती है जी? जून, जुलाई अगस्त। हाँ चलिए, जिसका भी आंसर जून, जुलाई और जुलाई अगस्त है, ठीक है। नहीं नहीं, अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर जो लिख रहे हैं वो रबी फसल के लिए होते हैं, आपके खरीफ नहीं है। उस समय सोचिए ना, उस समय तो गर्मी ही चली गई रहती है ना, उस समय तो गर्मी चली ही गई रहती है। अब तो से दिसंबर, हाँ अब दिसंबर तक गर्मी नहीं जाती है, वो अलग चीज है बच्चे। लेकिन ऋतुवार तरीके से देखें तो वो समय लगभग में गर्मी तो चली गई रहती है ना, उस समय होते हैं। चलिए, बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये बोलूँ कि जून जुलाई में बोए जाते हैं और सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर में काट लिए जाते हैं। तो सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर में
ये फसल काट लिए जाते हैं। क्लियर है? तो ये बुआई का समय हो गया और ये इसके कटाई का समय हो गया। क्लियर है? वहीं आपकी रबी ऋतु सॉरी रबी फसल कब होते हैं बच्चे? तो ये अक्टूबर नवंबर के आसपास में बोए जाते हैं और फरवरी मार्च के आसपास में या मार्च अप्रैल के आसपास में से काट लिए जाते हैं रबी फसल। अब दोनों देखिए, अब दोनों में आप एक चीज कॉमन कीजिएगा। देखिए इधर देखिए आप जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तो हो गए। उसके बाद आपके जनवरी फरवरी मार्च तक ये फसल रबी होते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल तक, ठीक ना। लेकिन अप्रैल मई जून के जो फसल होते हैं ना वो आपके होते हैं आपके जायद। कौन से? अप्रैल मई और जून के जो फसल होते हैं ना, या मार्च अप्रैल मई जून के जो फसल होते हैं ना बच्चे, वो होते हैं आपकी जायद फसल। वो कौन सी फसल होते हैं? आपकी जायद फसल। क्लियर है? ठीक ना। तो इसके ये बहुत कम समय में होते हैं ये फसल। तो अगर मैं थोड़ी और करूं इसमें तो मैं ये बोलूं कि मार्च अप्रैल में के आसपास बोए जाते हैं और आपके मई जून के आसपास कटाई हो जाती है इसमें, है ना। तो ये बहुत कम समय के फसलें होते हैं और इस जो जायद फसल है ना, इसमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस फसल में जल की मात्रा काफी अधिक होते हैं अन्य फसल की तुलना में। क्लियर हो गया आप लोग को? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ के आप एग्जाम्पल में चलिए तो आपके बताइए। बिल्कुल धान आपके खरीफ फसल होते हैं। आप तूर दाल सुने होंगे, अरहर जिसे बोलते हैं आप लोग, अरहर। तो अरहर भी आपके, तूर अरहर ये सब क्या है? आपके खरीफ हैं। क्या है? आपके खरीफ हैं। गुड। रबी में चले हम लोग तो इसमें धान है तो यहाँ पे क्या होंगे? गेहूं होंगे। रबी में क्या होंगे? गेहूं होंगे। सरसों, बिल्कुल सरसों होंगे रबी में, सरसों। चना भी रबी में होंगे। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण फसल। जायद की बात करूं तो जायद में आपके क्या क्या आएंगे बच्चे? ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सारे आते हैं, वो जायद फसल आते हैं, ठीक ना। तो अगर मैं बात करूं क्या क्या आ जाएंगे आपके? खीरा, तरबूज, ककड़ी इत्यादि जो होते हैं जायद में आते हैं। क्लियर है? तो आपके मैंने इधर खरीफ, रबी और जायद भी बतला दिया और किस ऋतु में ये बोए जाते हैं, कब बोए जाते हैं, कब काटे जाते हैं, ये भी मैंने बतला दिया। साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको बतला दिए इसमें। क्लियर है यहाँ तक? पहले तो बतलाइए, क्लियर है? यस नो, यस नो, कुछ तो बोलिए। जायद में सर हाँ मार्च अप्रैल से भी ले सकते हैं। हाँ ये देखिए इधर मैं पूरा अगर लिखूं महीने का नाम तो हो नहीं पाएंगे ना, आगे तक चली जाएगी, फिर ये कहाँ लिखूंगा, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म का यूज किया है। मैं अभी लिखा दूंगा आपको, है ना, मैं लिखा दूंगा। क्लियर है? मैं लिखा दूंगा, अभी लिखा दूंगा। एक टेबल आप लोग बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं आप लोग। क्लियर है? टेबल बना सकते हैं, एक साइड लिख सकते हैं फसल के प्रकार। अच्छा चलिए, टेबल नहीं बनाना चाहे तो मैं इसे एक एक करके परिभाषित कर देता हूँ, एक एक करके मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ। टेबल से आप देखिए, टेबल ये सब जो मैं टेबल में दे देता हूँ ये काफ़ी आसान होते हैं, काफ़ी आसान होते हैं। आप लोग को अभी नहीं लग रहे होंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन लास्ट टाइम में जब रिवीजन के समय में आप इसे पढ़िएगा तो लगभग में सारी चीज़ें समझ आएंगे, है ना। बिल्कुल। देखो शॉर्ट नोट तो बनानी ही होंगी, मैं तो इधर बतला दे रहा हूँ कि ये कुछ तरीके होते हैं, ऐसे बनाते हैं, बनानी तो होंगी, आप ही लोग को बनानी होगी, इसमें कुछ नहीं है हो रहा है। अच्छा जो बच्चे लिखना चाहे उसे लिख लो, फिर मैं लिखा भी देता हूँ। जो लिखना चाहे ना वो लिख भी लो, है ना। जो लिखना अगर चाहते हो कि सर इसे लिख लो तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। आप यहाँ पे फसल के प्रकार दे सकते हैं, ऋतु, बुआई और कटाई का जो समय अवधि होते हैं वो।
कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, उसे आगे टेबल में ऐड कर सकते हैं कि प्रमुख फसल। क्लियर है? हाँ, मैं लिखा देता हूँ, मैं समय नहीं आप लोग का जहर बर्बाद कर रहा हूँ, मैं लिखा भी देता हूँ, है ना, मैं लिखा देता हूँ। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा, ऋतु के अनुसार फसलों के प्रकार। इसे ग्रीष्म फसल भी कह सकते हैं। किसे किसे आप ग्रीष्म फसल कहने की बात कर रहे हैं? पूरा लिखिए, पूरा लिखिए। ओके, जायद, हाँ जायद को, हाँ इसे ग्रीष्म फसल भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे ग्रीष्म फसल भी कहते हैं जायद को। हेडिंग बन चुके हैं। देखिए जो आपके जो क्वेश्चन कुछ उतने काम के नहीं होते, टॉपिक से नहीं जुड़े होते, इसलिए नहीं लिए जाते हैं। सर क्वेश्चन क्यों नहीं लेते हैं मेरे? मैंने बतला दिया, आपके क्वेश्चन इसलिए नहीं लिए जाते हैं क्योंकि आपके टॉपिक से नहीं रहते हैं। इधर उधर के क्वेश्चन आप पूछते हैं जो कि क्लास के लिए वो जरूरी है ही नहीं, इसलिए आपके आंसर नहीं दिए जाते। बाकी बच्चे का देखिए आंसर तो दिए जाते हैं ना उनके क्वेश्चनों का। हाँ बिल्कुल, आपके कमेंट दिख रहे हैं मुझे सामने ही, दिख रहे हैं सारे के आंसर राइटिंग। कब से? मैं लास्ट में बात कर दूंगा, आंसर राइटिंग की बात कर लूंगा आप लोग से, पहले तो हेडिंग दे दीजिए, ऋतु के अनुसार फसलों के प्रकार। चलिए हेडिंग बन चुके। पहला लिखिएगा खरीफ फसल, पहला लिखिएगा आप लोग खरीफ फसल, है क्लियर है? पहला क्या लिखिएगा? खरीफ फसल। लिखिएगा यह मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु के फसल होते हैं, यह मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु के फसल होते हैं जो जून जुलाई के आसपास बोए जाते हैं, जो जून जुलाई के आसपास बोए जाते हैं तथा सितंबर अक्टूबर के मध्य काट लिए जाते हैं, सितंबर अक्टूबर के मध्य काट लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। जैसे धान, अरहर, अरहर को ही तूर बोलते हैं बच्चे, धान, अरहर, अरहर को ही हम लोग तूर बोलते हैं, अरहर को ही तूर बोलते हैं, धान, अरहर इत्यादि, धान, अरहर इत्यादि। चलिए दूसरा हेडिंग दे दीजिए आप लोग रबी फसल, दूसरा हेडिंग दे दीजिए आप लोग रबी फसल, दूसरा हेडिंग दे दीजिएगा रबी फसल। रबी फसल में लिखिएगा आप लोग यह फसल मुख्यतः शरद ऋतु की होती है, यह फसल मुख्यतः शरद ऋतु के, लिखा रहा था रबी फसल लिखा रहा था ना, यह फसल मुख्यतः शरद ऋतु के होते हैं, यह फसल मुख्यतः शरद ऋतु के होते हैं जो अक्टूबर नवंबर के मध्य, जो अक्टूबर नवंबर के मध्य बोए जाते हैं तथा मार्च अप्रैल के मध्य काट लिए जाते हैं, मार्च अप्रैल के मध्य काट लिए जाते हैं। काट लिए जाते हैं। जैसे गेहूं, सरसों इत्यादि, जैसे
गेहूं, सरसों इत्यादि। गेहूं, सरसों इत्यादि। क्लियर हो गया आप लोग को। तीसरा हेडिंग दे दीजिएगा जायद फसल। तीसरा हेडिंग दीजिएगा जायद फसल। लिखिएगा यह फसल रबी तथा खरीफ फसल के मध्य किए जाते हैं जो कि मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है। जो कि मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है। जो कि मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है। इस फसल में अधिक मात्रा में जल की उपस्थिति होती है। इस फसल में अधिक मात्रा में जल की उपस्थिति होती है। जल की उपस्थिति होती है। क्लियर है आप लोग? अधिक मात्रा में जल की उपस्थिति होती है। जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि। चलिए सभी लिख लिए। चलिए जिस बच्चे का आंसर राइटिंग के लेके बहुत है, देखो मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, मैंने आप लोग को बतलाया ही नहीं। यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे भी नहीं हुए आंसर राइटिंग। आप लोग विजिट करके देख सकते हो, मेरे ख्याल से तो नहीं हुए। ठीक है, मैं क्लास के बाद एक बार चेकआउट कर लूँगा यूट्यूब को भी कि उस पर आंसर राइटिंग के कोई वीडियो डाले गए हैं या नहीं। लेकिन सामान्यतः नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया ही नहीं ना आंसर राइटिंग। और यूट्यूब पे मेरे ख्याल से तिमाही जो एग्जाम हुए होंगे ना, क्लियर आप आंसर लिखना चाहे। अच्छा, क्या मैं यही बतला था बच्चे कि देखिए आंसर आपको जैसे क्वेश्चन आपके आते हैं कि रबी फसल खरीफ फसल में अंतर बताइए, तो आप लोग कैसे लिखिएगा? ऐसे ही लिखिएगा, ऐसे टेबल बनाइएगा। फिर एक पहला पॉइंट लिखिएगा कि ये जो रबी फसल है ना, ये शीत ऋतु की फसल है, शरद ऋतु की फसल है, ग्रीष्म के खरीफ आपके ग्रीष्म की है। दूसरा पॉइंट क्या होंगे आपके अंदर में कि ये इस महीने में बुआई होती है, इसकी इस महीने में, कटाई इस महीने में, इसकी कटाई इस महीने में, इसके प्रमुख फसल, इसके प्रमुख फसल। बिल्कुल। हाँ, सिंचाई देखिए, हाँ अधिक किस में चाहिए सिंचाई की? अधिक आपको इसमें, क्योंकि गर्मी के मौसम में होते हैं तो सामान्यतः इसमें अधिक सिंचाई चाहिए, इसमें अपेक्षाकृत कम चाहिए। बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आपके पास पॉइंट सब होंगे ना, ऐसे करके आपके पास पॉइंट होंगे, है ना, पॉइंट होंगे। चलिए अब कुछ स्थिति देखते हैं, कुछ खदान फसल को देखते हैं और उसकी कुछ स्थिति देखते हैं कि किस परिस्थिति में उसे उगाए जाते हैं, बोए जाते हैं और किस परिस्थिति में काटे जाते हैं। तो ये भी आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो मैं आपको एक टेबल के माध्यम से, है ना, खदान फसल की बतला दे रहा हूँ। खदान फसल उस फसल को कहेंगे बच्चे जिसे रेगुलर लाइफ में, रेगुलर डे में हम लोग खाते हैं। जैसे कि आपके गेहूं हो गए, चावल हो गए, है ना, गेहूं के आटे तो खाते हो ना। हाँ, गेहूं हो गए, चावल हो गए, आपके दाल हो गए, तेल हो गए, तेलहन हो गए, है ना। तो सामान्यतः इस प्रकार के जो फसलें होते हैं ना, उसे खदान फसल कहते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार के फसल मुख्यतः खदान फसल होते हैं, है ना। अच्छा, खदान फसल में क्या क्या आते हैं मैं बतला तो रहा। गेहूँ आते हैं, चावल आते हैं, आपके तिलहन आते हैं जिसमें तेल की बात हो जाते हैं, और उसके बाद दलहन आते हैं जो दाल सब की बात होते हैं, मोटे अनाज आते हैं इसमें, है ना। ये सब आपके क्या होते हैं? आपके खदान फसल होते हैं। डेली लाइफ में यूज करने वाले फसल होते हैं। बिल्कुल डेली लाइफ में यूज करने वाले ही फसल होते हैं, मैंने बतलाया थी आपको। तो एक टेबल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस परिस्थिति में कौन से फसल उगाई जाती है और कितने सक्षम होती है वो फसल इस परिस्थिति के लिए, इसे समझते हैं। तो पहला तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
क्रॉप्स का कहने का मतलब फसल के नाम लिखेंगे, जैसे धान एक फसल है उसकी, और फिर उसकी स्थिति देखेंगे उसमें। तो देखिए एक चीज तो आप लोग को पहले बतला दो, कोई भी फसल हो आप लोग ध्यान से समझिएगा, है ना, एग्जाम में भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा अच्छे से। कोई भी फसल है तो उसे क्या क्या चाहिए, ताप चाहिए आपको, उसे आपकी नमी चाहिए, कहने का मतलब पानी बचे, ताप आपके क्या चाहिए, सूर्य के प्रकाश तो चाहिए ना। देखिए कोई भी पेड़ पौधे उसे ग्रो करने के लिए सूर्य के प्रकाश चाहिए, तो आपके ताप हो गए, तो मैं सूर्य यहाँ पे सूर्य किरण लिख देता हूँ या प्रकाश लिख देता हूँ, सूर्य प्रकाश, है ना। नमी चाहिए आपकी, इट मीन्स आपकी क्या चाहिए, नमी, कहने का मतलब पानी की मात्रा तो होनी चाहिए ना, तो नमी चाहिए आपकी, नमी हो गए आपकी, है ना, नमी, तो मैं पानी की मात्रा बोल दूं या जल की उपलब्धता बोल दूं, ये होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए आपकी, कोई फसल है तो मिट्टी कैसी है, मिट्टी भी तो निर्भर करती है ना, बिल्कुल, मिट्टी कैसी है, तो वहां की मृदा, ये भी आपके ध्यान में रखने होंगे, वहां की मृदा, ये भी आपको ध्यान में रखने होंगे। क्लियर है आप लोग, चलिए क्लियर है आप लोग, क्यों से दिख रहे हैं, एक मिनट मुझे दे दीजिए, दिख रहे हैं आप लोग के कमेंट दिख रहे हैं, बिल्कुल, है ना, और कमेंट दिख रहे हैं, चलिए ठीक है ठीक है ठीक ही है। तो मैं आप लोग को यही बतला रहा था, है ना, ताप बतला रहा था, आपकी नमी बतला था, मृदा बतला रहा था, ये तो चाहिए ना, हाँ या ना बोलो, चाहिए ना, ये तो फसल के चाहिए ना। वर्षा तो मैं बच्चे जल में ही मैं वर्षा ऐड कर दूं, कुछ का है सर वर्षा भी तो होनी चाहिए ना, मैं ऐड कर दूं सर न्यूट्रिशन, अरे बच्चे मृदा से न्यूट्रिशन मिलेंगे ना, नहीं तो उर्वरक डालिए फिर, है ना, उर्वरक डालिए आप, बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके फसल तो हम लोग किस तीन चीज पे बात करेंगे, ताप, वर्षा या नमी और मृदा, इन तीन चीज पे हम लोग बात करेंगे कि कितनी डिग्री वहाँ के टेम्परेचर होनी चाहिए सामान्यतः, जनरल एक क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए वहाँ की क्या वर्षा की स्थिति होनी चाहिए, और मृदा की कैसी स्थिति, कैसी मृदा में ये ज्यादा फलित होंगे, है ना, ज्यादा फलित किस प्रकार की मृदा में होंगे, इसे भी हम लोग देखेंगे, है ना, इसे भी हम लोग देखेंगे, इसे भी क्लियर है। तो मैं आगे करता हूँ, तो मेरे साथ एक का आप लोग टेबल बनाइएगा, मैं जैसे टेबल बनाता हूँ वैसे इन्हीं तीन पे बात करेंगे, कोई ज्यादा पे नहीं बात करने वाले, इन्हीं तीन पे बात करने वाले। और एग्जाम हॉल में आपके क्वेश्चन आए तो कैसे इसे क्वेश्चन को करना है सॉल्व, इसकी भी मैं बात करता हूँ। तो पहला होना चाहिए मेरे पास, क्या होनी चाहिए इधर, फसल ना बच्चे, फसल के नाम होनी चाहिए, और ताप होनी चाहिए कि कैसी ताप चाहिए, वर्षा होनी चाहिए कि कितनी वर्षा चाहिए, और एक शायद मैं मिट्टी दे दूं, मृदा दे देता हूँ कि किस प्रकार की मृदा इन्हें चाहिए, है ना, किस प्रकार की मृदा इन्हें चाहिए। हाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल, जो खरीफ होते अधिक सिंचाई होती है सर, उसमें आवश्यकता हाँ होती है, लेकिन देखिए रबी भी, जैसे आपकी गेहूं आपकी रबी फसल है, लेकिन जो नए जो बीज सब आए हैं, उन्नत जो बीज आए, उसमें अधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सिद्धांतिक रूप से तो एकदम सही है कि खरीफ में ही चाहिए अधिक वर्षा, लेकिन प्रैक्टिकल आपकी थोड़ी सी अलग हो चुकी है परिस्थिति के अनुसार, ठीक ना। तो मैं पहला जो फसल लेता हूँ ना, गेहूं ही लेता हूँ, गेहूं, मुझे बताइए गेहूं किस प्रकार की फसल है, अगर मैं प्रकार भी पूछूं तो किस प्रकार की फसल है, फसल प्रकार बच्चे, फसल प्रकार आपको बतलानी है किस प्रकार के फसल है। खदान तो ये तो है ही कि खदान फसल है, ठीक ना, लेकिन और भी तो कुछ प्रकार है ना, बहुत अच्छे है जो बच्चे लिख रहे हैं, रबी रबी बहुत अच्छे, ये रबी फसल है ना, रबी फसल है, इसके लिए क्या होंगे, रबी फसल है तो इसके लिए शरद ऋतु, तो टेम्परेचर कम होंगे या ज्यादा होंगे, कम होंगे, तो 20 से 25 डिग्री अगर खिला धूप रहे ना तो ये चल जाएंगे। मैं डिग्री इधर दे देता हूँ, ये डिग्री में होंगे और ये सेंटीमीटर में होंगे,
तो 20 से 25 डिग्री अगर धूप है, ठीक ना, खिली धूप है, कटाई के समय और बुआई के समय थोड़ी सी धूप की जरूरत पड़ती है इसे, तो 20 से 25 डिग्री अगर टेम्परेचर है, वहाँ के तापमान है, तो गेहूं के लिए वो परफेक्ट दशा है। क्या है? परफेक्ट दशा है। बारिश का पूछा जाए तो बहुत कम, 50 से 75 सेंटीमीटर भी अगर बारिश हो जाए ना, तो गेहूं के लिए बहुत अच्छे हैं। 50 से 75% भी अगर हो जाए वर्षा तो काफ़ी है। मृदा में पूछा जाए तो काली मृदा के लिए बहुत उत्तम है। काली मृदा के लिए गेहूं काफ़ी अच्छे हैं, काली मृदा के लिए। इसके अलावा जलोढ़ रेतीली मृदा के लिए भी गेहूं अच्छी है। मैं अगर बात करूं तो जलोढ़ रेतीली, है ना, इस प्रकार की मृदा के लिए भी गेहूं काफ़ी अच्छे हैं, कोई इसमें दोहराई की बात नहीं है। गेहूं उत्पादन में अभी जो प्रथम स्थान पे देखो, बिल्कुल सर, गेहूं उत्पादन में बच्चे पंजाब हरियाणा ही शुरू से ही लगभग में अच्छे आते हैं, अच्छे आ रहे हैं, अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। गेहूं से संबंधित हरित क्रांति है, जिस बच्चे का कहना है सर गेहूं से क्रांति, तो गेहूं से संबंधित बच्चे हरित क्रांति है ना। तो हरित क्रांति मैं पढ़ाऊंगा जब, वहाँ मैं डिस्कस कर दूंगा फिर से इस गेहूं की, है ना, फिर से बात कर लूँगा। दूसरा आपके धान को ही चावल कहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आप चावल और धान दो अलग चीज़ है। नहीं बच्चे, धान को ही चावल कहते हैं, राइस कहते हैं। क्लियर है आप लोग? ठीक। इसके लिए तो अच्छी धूप चाहिए। आप देख रहे हैं ना, ये धान किस समय में होते हैं? खरीफ, गर्मी के समय धूप क्या होती है उस समय? बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर धूप चाहिए। तो मैंने प्लस दे दिया, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होनी चाहिए धूप इसमें। और इसमें वर्षा भी अधिक चाहिए, तो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। 75 से 100 सेंटीमीटर आपकी क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। इसमें भी मिट्टी आपकी सेम भी रहेंगे तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी सेम भी रहेंगे तो क्या होंगे? चलेंगे। मिट्टी सेम भी रहेंगे तो क्या होंगे आपके? चलेंगे। ठीक है, तो कुछ मिट्टी में सेम दे देता हूँ और कुछ चिकनी इसमें ऐड कर देता हूँ। तो जो चिकनी मिट्टी होती है बच्चे, उसे मैं ऐड कर देता हूँ, उसमें बहुत अच्छे ये फसल होते हैं आपकी धान के या चावल के। धान के या चावल के। चावल का कटोरा, हाँ, छत्तीसगढ़ को बच्चे चावल का कटोरा कहा जाता है। जो बच्चे कुछ पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ को हम लोग चावल का कटोरा कहते हैं। चावल उत्पादन में वर्तमान में मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल पहला स्थान पे है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में पहला स्थान पे है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैं ले लेता हूँ आपके मक्का को। मक्का ले लूं? क्या कमेंट सर? बोर्ड चमक रहे हैं क्या? बोर्ड चमक रहे हैं क्या? चमक रहे हैं क्या? किधर चमक रहे हैं? ये कुछ मुझे बतलाए, तीनों में से कुछ चमक रहे हैं क्या? जल्दी बतलाइए, आगे भी करने हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, मक्का कौन सी फसल है? खरीफ या रबी? खरीफ या रबी? मक्का किस प्रकार की है? खरीफ या रबी? खरीफ। चलो, जिस बच्चे का खरीफ है सही है, खरीफ भी सही है। लेकिन देखो, बिहार में ना इसे रबी फसल के रूप में उपजाए जाते हैं, ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बिहार में इसे रबी फसल के रूप में उपजाए जाते हैं, लेकिन ये होते हैं खरीफ फसल। तो खरीफ फसल होते हैं तो टेम्परेचर क्या चाहिए बच्चे? ज़्यादा चाहिए। तो मैं इसे 21 से 27 डिग्री इसकी टेम्परेचर होनी चाहिए। वर्षा की बात करें तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी की बात करें तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़, उसमें ये बहुत अच्छी होंगे।
नदी साइड के जो रेतीली जो मिट्टी होती है ना, रेतीली जो मिट्टी होती है उधर अच्छे होंगे मक्का, उधर अच्छे होंगे मक्का, ठीक ना। मक्का आपके बच्चे, मक्का आपके बिल्कुल बिल्कुल मोटे अनाज में हम लोग मक्का को रखते हैं, बिल्कुल है आपके सही। सर गन्ना, हाँ चलिए गन्ना ही ले लूं। मुझे पहले बताइए गन्ना किस प्रकार की फसल है, गन्ना किस प्रकार की फसल है? आपके कमेंट दिख रहे हैं मुझे, बतलाइए गन्ना किस प्रकार की फसल है, गन्ना किस प्रकार की फसल है? चलिए बहुत अच्छे, खरीफ फसल है। तो खरीफ में अधिक चाहिए तो मेरे ख्याल से यही रहते हैं 30, मैं 25 से 30 ले लूँ। इसे धूप चाहिए या धूप थोड़े कम भी रहेंगे तो गन्ना काम चला लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। गन्ना में बहुत अधिक ही धूप चाहिए, तो थोड़े कम भी रहेंगे तो थोड़े कम ही कर दूँ मैं, 27 ही कर देता हूँ। थोड़े कम भी रहेंगे तो ये काम चला लेंगे। हाँ सिंचाई अधिक चाहिए तो कहने का मतलब वर्षा अधिक चाहिए 100 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर रख लेता हूँ। सबसे अधिक धान में चाहिए, गन्ना से भी अधिक बचे धान में चाहिए, 100 प्लस भी ये चले जाते हैं धान में, है ना, बिल्कुल। गन्ना गन्ना आपकी मैं बोलूँ काली मिट्टी वाले क्षेत्र में, लाल मिट्टी, काली, लाल, ये सब मृदा में आपको गन्ना देखने को मिलती है। चिकनी जलोढ़ बिल्कुल मिल जाती है गन्ना देखने को, कोई ऐसी बातें नहीं है, बिल्कुल देखने को मिल जाती है गन्ना। क्लियर, ये 4 क्लियर है? यस यस 4 क्लियर है। मैं फिर चलूंगा आगे। दलहन भी लेना है ना, 4 क्लियर कीजिए पहले। अरे किधर चमक रहे हैं वो, देखो तुम लोग क्लियर भी नहीं कर रहे हो कि सर ये 1 2 3 4 पॉइंट में कोई नहीं दिख रहा है, ऐसी भी बात है तो बतला दो ना, फिर ना मैं देखूंगा। 3 4, ये 3 में मैंने मक्का लिखा है, 4 में मैंने गन्ना लिखा है, 3 में मैंने मक्का लिखा है, 4 में गन्ना लिखा है, बिल्कुल। अगला क्या है? अगला बाजरा ले लेते हैं। बाजरा, बाजरा की कैसी स्थिति होनी चाहिए? बाजरा अधिक धूप लेते हैं जी, अधिक, तो 27 से लेके 32, 30 32 इतनी डिग्री सेल्सियस बाजरा के लिए धूप चाहिए, है ना, बाजरा के लिए धूप चाहिए। बाजरा आपके कम, देखिए धूप इसमें ज्यादा चाहिए, ये चीज समझिए, धूप इसमें ज्यादा चाहिए लेकिन वर्षा बाजरा को कम चाहिए। 40 से 50 सेंटीमीटर में भी ये आपके बहुत अच्छे फसल दे देंगे। ये सब आदर्श स्थिति है, ये सब जो फसल की मैंने बतला रहा हूँ, ये मैं बतला रहा हूँ इनकी एक आदर्श स्थिति से ज्यादा और कम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक आदर्श स्थिति कुछ ये होती है। मैं वही बात करूँ ये किस प्रकार के मिट्टी में, तो ज्यादातर ये रेतीली मिट्टी में ज्यादा अच्छे होते हैं। रेतीली जो मिट्टी, आप समझिए रेतीली जो मिट्टी होते हैं, है ना, रेतीली जो मिट्टी होते हैं बच्चे, उसमें क्या होते हैं आपके टेम्परेचर तो ज्यादा होते हैं लेकिन वर्षा उस क्षेत्र में कम होती है, तो रेतीली मिट्टी में आपको ज्यादातर ये अच्छे होंगे, है ना। प्रमुख राज्य में पूछा जाए मुझे कि सर बाजरा उत्पादन के प्रमुख राज्य कौन से हैं, तो राजस्थान में दे दूं तो कोई दोहराई नहीं होंगे, कोई दोहराई नहीं होंगे, मगर अगर मैं राजस्थान दे दूं, अगर दिक्कत हो तो मैं इधर राज्य का भी कुछ नाम दे दूंगा, मैं राज्य का भी कुछ नाम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बाजरा आपके ये दलहन में चले, अगर हो गए तो चना, तूड़, ये सब करें। राज्य का नाम लिख दीजिए, राज्य का भी नाम लिख दो, बिल्कुल बिल्कुल लिख दे रहा हूं। जगह इधर जगह है आप लोग के, मेरे ख्याल से हो। देखिए अगर आप लोग के पास इधर जगह है ना, इधर
जगह है ना, तो आप राज्य के नाम लिख लीजिए। इधर अगर जगह है ना, बोर्ड पे उतनी जगह नहीं है ना, आप लोग के पास अगर जगह है, मैं तो बतला रहा हूँ ना, तो मैं बतला रहा हूँ, लिखते चलिए आप लोग। गेहूं के लिए आपके पंजाब हरियाणा प्रमुख है, पंजाब हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार में भी गेहूं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धान के लिए यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिल्कुल। मक्का में ज्यादा नहीं, मक्का में मेरे ख्याल से प्रायद्वीपीय कुछ राज्य हैं आपके, पश्चिमी आपके यूपी हो सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपके राजस्थान में भी मक्के होते हैं, कोई ऐसी नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे गन्ना में आप लिख सकते हैं, गन्ना में यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है ना। मक्का महाराष्ट्र में भी होते हैं जी, मक्का महाराष्ट्र में भी होते हैं, इधर ही महाराष्ट्र मैंने ऐड कर दिया, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, है ना। गन्ना के लिए बाजरा आप राजस्थान ही बस लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेंगे। राजस्थान गुजरात में बाजरा होते हैं आपके, राजस्थान में, गुजरात में। तो आपके पास अगर थे, बिल्कुल, देखिए मेरे पास तो मैं बोर्ड पे जगह नहीं थे, मैं तो लिख तो दिया सारे, आपके पास थे तो ऐड कर लीजिए। मैंने बोलते भी गया हूँ ना, मैं बोला भी हूँ, है ना, मैंने बोला भी हूँ, और सेट हो जाऊँ। ये लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। आते हैं फिर आगे, आते हैं दलहन पे, आते हैं ना, दलहन पे आते हैं, दलहन पे आते हैं हम लोग, दलहन, फिर तिलहन पे भी लिख ले होंगे। तो मेरे ख्याल से 5 इधर हो गए, 6, 7, 8 हम लोग करते हैं, 6 करते हैं, देखिए 6 करते हैं हम लोग, ज्यादा नहीं। तो पहले हम लोग करते हैं, क्या चीज की करते हैं हम लोग बात, 6 नंबर आप दे सकते हैं चना, जो आप लोग काली चना जो खाते हैं, 6 नंबर में दे दीजिए आप लोग चना, दीजिए हेडिंग, दीजिए चना, 6 में होना चाहिए आपके चना के लिए भी आदर्श दशाएं कुछ इसी तरह की होती हैं। काली मृदा उतनी तो उपयुक्त नहीं होती है, जलोढ़ अच्छी होती है इनके लिए। ये राज्य तो छोड़ दो, मैं राज्य अलग से करवा दूंगी। इधर एक तो दिख नहीं रहे हैं आपके, दिख नहीं रहे होंगे, मैं बोलूंगा इधर से उधर आप लोग भी लिख लेते होंगे, मैं अभी बिल्कुल चलिए हम लोग करते हैं पहला नंबर, सॉरी कितने थे ना, 5वें तक चले गए थे हम लोग, तो छठा करें। छठा है आपके चना, मुझे बताइए चना किस प्रकार की फसल है। चना खरीफ या रबी, जवाब इसमें देना है, खरीफ या रबी, खरीफ या रबी, रबी है, ठीक है। तो रबी है तो मुझे बताइए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए कम चाहिए, कम चाहिए, तो इसके लिए भी 20-25 डिग्री बहुत ज्यादा होता है, काफी है, ठीक है ना। इसमें वर्षा कम चाहिए, 40-50 डिग्री वर्षा चाहिए, 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इसकी टेम्परेचर होनी चाहिए। मृदा में आपके जलोढ़ में सबसे बेस्ट होगी, जलोढ़ में अच्छी होंगे, जलोढ़ में काफी अच्छे होंगे आपके। मृद में जो मिट्टी होते चिकनी जिसे बोलते हैं उसमें भी अच्छे होंगे। 7 में आपके तूर में दे दूं, तूर क्या होते हैं, अरहर किस प्रकार की है, खरीफ या रबी, खरीफ या रबी, खरीफ या रबी। चलिए खरीफ है तो ज्यादा चाहिए टेम्परेचर या कम चाहिए, ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, ये मुझे बताइए, ज्यादा चाहिए टेम्परेचर या कम चाहिए,
कम या ज्यादा, है ना, कम क्या ज्यादा, ज्यादा चाहिए सर। तो इसमें भी मैं 27 से 32 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर होनी चाहिए। वर्षा कैसे होनी चाहिए, कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसमें 70-80 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो, लगभग में 100 के अप्रोक्स में, तो काफी अच्छे होते हैं, है ना। 100 के अप्रोक्स में हो तो काफी अच्छे होते हैं, है ना। 100 के अप्रोक्स में हो तो काफी अच्छे होते हैं। तो लिखिए फिर 60 से लेके 100 के अप्रोक्स में हो तो काफी अच्छे होते हैं। इसमें ये काली मिट्टी में ज्यादा अच्छे होते हैं बच्चे, बिल्कुल काली मिट्टी, काली मृदा हो गए, जलोढ़ मृदा हो गए, इस समय ये क्या होती हैं, अच्छी होती है। इस सब मृदा में ये अच्छी फसल होती है आपके। और तूर या अरहर, तूर या अरहर आपकी अच्छी होती हैं, अच्छे होते हैं। अगला, अगला मैं बात करूं, अगला तिलहन की बात करूं। अब देखिए सारा एक एक करके लेंगे तो लंबा टेबल हो जाएगा, फिर दिक्कत होंगी आप लोग को। सारे एक एक करके हम लोग लेंगे तो लंबा हो जाएगा कुछ तो। तूर, बिल्कुल। चलिए सरसों की बात कर ले हम लोग। सरसों किस प्रकार की है फसल, रबी फसल है, बिल्कुल रबी है। तो क्या चाहिए आपको, टेम्परेचर कम चाहिए, तो मैं 20-25 डिग्री इसमें भी देना चाहूँ। 20 से 25 डिग्री इसमें खिली धूप होनी चाहिए। वर्षा, वर्षा कम होनी चाहिए, 40-50 सेंटीमीटर इधर भी चाहिए वर्षा, 40-50 सेंटीमीटर इधर भी चाहिए वर्षा। सरसों आपकी सेम ही में हो जाती है, यहाँ तक कि रेतीली में भी सरसों आपकी काफी अच्छे से ग्रो हो जाती है। सरसों आपकी रेतीली मृदा में भी काफी अच्छे से ग्रो हो जाती है। हाँ एक और देख लेता हूँ मैं, मूंगफली। मूंगफली के भी तेल होते हैं, सूरजमुखी का भी तेल होते हैं। मूंगफली, मूंगफली आपके, और देखिए मूंगफली भी आपके, देखो सरसों तो इससे भी कम होंगे तो चल जाएंगे। सरसों में टेम्परेचर किसी बच्चे की सर बुक में 10-15 डिग्री दिए, हाँ बच्चे मैं बतलाऊँ इससे भी कम रहेंगे, एक एवरेज मिले। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी ऐसी है तो 10 से 15 डिग्री कर लीजिए, 10 से 15 डिग्री, ये एरो में नहीं देता हूँ, 10 से 15 डिग्री भी चलेंगे, है ना। वर्षा आपकी इससे कम ही हो तो भी चल जाएंगे। मूंगफली, मूंगफली आपकी देखिए, मूंगफली होते हैं खरीफ फसल, लेकिन इसे टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए, टेम्परेचर की अत्यधिक जरूरत है ना नहीं होती है। मूंगफली को अत्यधिक टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती, लेकिन वर्षा चाहिए अच्छी, है। तो 20-25 डिग्री से टेम्परेचर चाहिए, वर्षा इसको 50 से 70 डिग्री, 75 डिग्री, 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए, है ना। मूंगफली के लिए आपके, नहीं मूंगफली के लिए आपकी काली मिट्टी अच्छी है, हाँ बिल्कुल अच्छी है, काली मिट्टी अच्छी है आपकी। मूंगफली के लिए काली मिट्टी अच्छी है, जो बच्चे कह रहे सर काली मिट्टी, है ना। मूंगफली के लिए मैं काली मिट्टी दे दूं, रेतीली दे दूं, बढ़िया होते हैं, काली रेतीली बढ़िया होते हैं। सर हाँ चलिए 10 में मैं दे देता हूँ कपास। कपास होते बच्चे खरीफ, तो इसमें अच्छी धूप चाहिए, 27 से 30 डिग्री धूप चाहिए इसे। कपास में आपकी अधिक वर्षा भी चाहिए, है ना, तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा भी होनी चाहिए। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे बेस्ट होती है ना। 11 दे दूं, और फिर दे दूं, हाँ सोयाबीन एक में ले लेता हूँ। सोयाबीन दिख रहे हैं ना सभी को, सोयाबीन, सोयाबीन में ले लेता हूँ, दिख रहे हैं सभी को, पहले ये बताओ। सोयाबीन
सोयाबीन से खरीफ होते हैं, फसल होते हैं, लेकिन इसे भी टेम्परेचर 20 से 25 27 मिनट दे दूँ, इतनी टेम्परेचर चाहिए। हाँ, इसे वर्षा अच्छा चाहिए, तो 80 से 90 सेंटीमीटर वर्षा हो तो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, सेंटीमीटर वर्षा हो। सोयाबीन के लिए आपकी क्या है, काली मिट्टी भी बेस्ट है ना, काली मिट्टी आपकी बेस्ट है, दोमट बेस्ट है, काली हो गए, दोमट हो गए, ये मिट्टी सब आपकी बेस्ट है, बढ़िया है, ये मिट्टी सब आपके इस फसल के लिए बढ़िया है। क्लियर हो गए सारे? मैंने एक ही टेबल में बतला दिया, एक ही टेबल में बतला दिया। क्लियर हो सारे? क्लियर हो सारे? तो कुछ खाद्यान्न जो, हाँ खाद्यान्न फसल मैंने बता, देखिए चाय कॉफी जो पूछ रहे हो सर, ये भी पूछे जाते हैं, तो मैं रोपन जब फसल, ये खाद्यान्न वाले मैंने बतलाया, रोपन में मैं बतला दूंगा बच्चे, रोपन में बतला दूंगा ना, वहाँ पे चाय कॉफी की भौगोलिक स्थिति या उसकी दशा कैसी होनी चाहिए उस क्षेत्र की, जिसमें वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे, है ना, तो मैं रोपन में बतला दूंगा। क्या आप लोग क्लियर है? ये क्लियर है? खाद्यान्न रोपन लिखवा दीजिए सर, ठीक है, पहले ये लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ, अभी लिखवा देता हूँ। क्लियर है ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? समय भी थोड़े हो चुके हैं, टाइम हो चुके हैं, आपकी क्लास एंड ही करने वाला हूँ। किस बच्चे का था कि सर खाद्यान्न फसल लिखा दीजिए, लिखा देता हूँ। आप लोग किसे लिख लीजिए, लिख ले होंगे, है ना, तो मैं बतला दूँ तो खाद्यान्न फसल क्या होते हैं बच्चे, डेली जो यूज करते हैं ना जो फसल, वो खाद्यान्न होते हैं। लिखने को है तो मैं लिखा देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि सर लिखा दीजिए, कोई बात नहीं है, मैं अभी करवा देता हूँ, लिखा भी देता हूँ आपको लोग को, ठीक है। खाद्यान्न फसल खाद्यान्न जो फसल होती है बच्चे, वो उसमें आते हैं आपके गेहूँ, चावल, धान जिसे बोलते हैं आप लोग, इसमें आते हैं आपके दलहन, क्या आते हैं इसमें, दलहन, इसी दलहन में आपके चना तूर आते हैं, मूंग आते हैं, चना तूर मूंग, है ना, मसूरी, ये सारे आते हैं। इसमें आपके तिलहन आते हैं, है ना, तिलहन आते हैं, और तिलहन में आप सरसों ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, ये सब आते हैं। इसमें आपके क्या आते हैं, तिलहन तिलहन तो हो गए, मोटा अनाज आते हैं, मोटा अनाज, मोटा अनाज में क्या क्या आते हैं आपके, बाजरा आते हैं, जौ आते हैं, बिल्कुल रागी आते हैं, रागी आते हैं, ये सब आते हैं। क्लियर है आप? ये आपके खाद्यान्न फसल होते हैं। डेली लाइफ में हम लोग मुख्य रूप से इन्हीं फसलों को खाते हैं। इसके अलावा आपके जो क्या होते हैं, वाणिज्यिक फसल होते हैं, तो वाणिज्यिक फसल भी होते हैं आपके। वाणिज्यिक फसल क्या होते हैं, जिससे हम बेचते हैं, तंबाकू, है, तंबाकू हो गया आपके। तंबाकू के अलावा क्या हो सकता है, वाणिज्यिक फसल में आपके आते हैं, सब्जी आते हैं, तो टमाटर में लिख रहा हूँ, ये सब वाणिज्यिक, गन्ना भी आपके वाणिज्यिक फसलों में आते हैं, है ना, तो ये सब कुछ होते हैं। वही बागवानी में आपके, बागवानी में आपके केला आते हैं, बागवानी में आपके क्या आते हैं, कोई फसल हम लोग कोई फल वाले जो कर रहे हैं वो सारे आ जाएंगे, तो मैं बागवानी में फल दे देता हूँ, फूल दे देता हूँ, है ना। आपकी सब्जी जो आते हैं ये बागवानी में आ जाते हैं, है ना। वहीं रोपन फसल में क्या आते हैं, रोपन फसल में आपके चाय आते हैं, कॉफ़ी आते हैं, ठीक है, चाय आते हैं, कॉफ़ी आते हैं, नारियल आते हैं, इत्यादि। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, इसे लिख ही लीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं,
लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है।